हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत श्रवण बाधित बालकों को किस प्रकार से एक अध्यापक सामान्य कक्षा में पहचानेगा, इसके लक्षणों के विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आकलन जब तक अध्यापक नहीं कर सकता तब तक वह सामान्य कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों में विविधता नहीं ला सकता है। क्योंकि जब वो समस्या को जानेगा तब वो अपने व्यवहार में परिवर्तित करते हुए उपयुक्त शिक्षण विधि उपयुक्त छात्र के लिए या अधिगमकर्ता के लिए अपनाते हुए एक व्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य करने में सफल हो सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक श्रवण बाधित बालक कैसी गतिविधियां एक सामान्य कक्षा में करता है, जिसके आधार पर अगर अध्यापक पहचान लेता है तो फिर उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपना लेगा। तो आइए उसके पहचान को देखते हैं। श्रवण बाधित का मतलब होता है जैसे बालक जिसको सुनाई देने की समस्या उत्पन्न होती है, यानी सुनने में उसको कोई समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे बालकों को किस प्रकार से अध्यापक पहचानेगा। पहला लक्षण है कानों में लगातार दर्द। यदि बालक के लगातार कानों में दर्द होता है या उसके कानों का इलाज चल रहा है, लगातार उसके जो है कानों में दर्द हो रहा है, वो एक दो बार शिकायत करता है या आपको महसूस हो रहा है कि कानों में उसके दर्द होता है, तो आप समझ जाइए कि उसको सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि कानों में दर्द होता है तो पर्दे में सूजन हो जाते हैं। जब पर्दों में सूजन हो जाते हैं तो सामान्य आवाज़ में जितना कंपन करते हुए स्पष्ट सुनाई देना चाहिए वो सुनाई नहीं देता है। तो जिसके वजह से आप एक अध्यापक समझ जाएगा कि नहीं जो है वो इसको जो है सुनने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब यह है कि अगर जन्म से ही उसको सुनाई नहीं देता तो वो मूक बधिर बालक हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म के से सुनाई देता था, बाद में किसी समस्या कारण, किसी रोग के कारण से, किसी घाव के कारण से या किसी उचित ढंग से कानों का देख रेख न करने के कारण से समस्या उत्पन्न होती, तो उसके संदर्भ में यह पहचान बताया जा रहा है। तो जब ऐसे बालकों को जब अध्यापक क्या करता है, देखता है कि उसके कानों में लगातार दर्द है या वो दर्द की शिकायत करता है, तो समझ जाना चाहिए कि अध्यापक को कि इसको सुनने में दिक्कत होती है। दूसरा इसका लक्षण है कानों में लगातार जैसे मवाज बह रहा हो या फिर जो है वह कानों से लगातार उसको जो है मवाज बह रहा हो, जिसके वजह से भी समझ लेना चाहिए अध्यापक को कि नहीं इसको कानों में जो है सुनने की समस्या पढ़ाई लिखाई में होती है। तो दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण हुआ भाषा और बोली में अस्पष्टता। ऐसे बालक जिनको कम सुनाई देता है, ऐसे सामान्यतः जो है भाषा जो है भाषा में अस्पष्टता, यानी वो लगातार नहीं बोल पाते या रुक रुक करके बोलते हैं। अब रह गई बात कि वह किस स्तर से ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, कि कम सुनाई देता है या पूरा सामान्य रूप से वो जो है सुनने की समस्या या गंभीर रूप से सुनने की समस्या है। इसका वर्गीकरण पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप इसका चैप्टर जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप खोजेंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें बताया जा चुका है। 3 स्तर होते हैं, सामान्य रूप से श्रवण बाधित बालक, गंभीर रूप से, मंद रूप से श्रवण बाधित बालक की तीनों वेराइटी बताई गई है। तो उसमें अगर बालक अगर गंभीर रूप से वह बिल्कुल बहुत कम सुनाई देता है, तो ऐसे बालकों की भाषा जब बोलते हैं तो थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, सेंटेंस थोड़ा छोटा करके बोलेंगे, कम शब्द का सेंटेंस बोलना चाहेंगे। और उनको जो है सुनने में भी यही समस्या होती है, भाषा को सुनने में भी यही समस्या होती है, बोलने में भी यही समस्या होती है। ऐसे भी लक्षण देखे जाते हैं, तो इसके आधार पर भी अध्यापक पहचान सकता है। अगला है ऐसे बालक जो है सामान्यतः जो है अगर उनको स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता, यानी गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक है, तो ऐसे बालकों जो है जमर्त आलसी होते हैं। या अगर वो कर्मशील बालक है तो वो लगातार कामों करता रहेगा, जिसमें लगा दो उसको लगातार करते रहेगा। क्योंकि ऐसे होते हैं जो श्रवण रूप से बाधित बालक होते हैं, उनके मानसिक प्रक्रिया जो है ना, मतलब उसमें विकेंद्रीकरण या उसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त रूप से विकास नहीं हो पाता, एक निश्चित दिशा में ही होता है, आवश्यकता के अनुरूप ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे बालकों को या तो वो लगातार कार्य करता है या तो फिर आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। अगला है भाषा के विकास में समस्या। ऐसे बालकों को अनेक शब्द भाषा का जो है उच्च क्वालिटी की भाषा, उच्च क्वालिटी के शब्द या उच्च स्तरीय जो है संभाषण करने की जो प्रवृत्तियाँ होती है वो क्षमता कम होती है। तो इसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं श्रवण बाधित बालक को एक अध्यापक कक्षा कक्ष में। अगला अधिगम समस्या या गति में गए। ऐसे बालक होते हैं अगर कुछ कोई नई चीज़ सिखाओ तो उनको सीखने में दिक्कत होती है। क्योंकि जब वो अगर वो गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक है तो पूरी बात सुन नहीं पाता है, तो उसको जो है हर स्तर पर जो है सस्पिशन बना रहता है। तो वह रुक रुक करके दूसरे से जो है सहमति लेते हुए तब वो सीखना जाता है। वह अपने विश्वास पर, आत्मविश्वास के आधार पर सीखने की प्रवृत्ति या सीखने की क्षमता कम होती है। यही कारण है कि वो कोई सीखता है तो उसको सीखने में दिक्कत आती है, यदि सीख भी रहा है तो उसको सीखने की गति धीमी होती है।
उसकी सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है। ये भी लक्षण देखे जाते हैं श्रवण बाधित बालकों के। आगे है, बुलाने पर जवाब नहीं देता। ऐसे बालक अगर शब्द से बुला रहे हो तो समझ ही नहीं पाता है कि हमको बुला रहा है या कुछ बात कह रहा है, हमको कह रहा है कि किसी और को कह रहा है। इसके कारण से वह जल्दी जवाब नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। तो इससे भी पता चलता है कि नहीं, ऐसे जो है बालक जो है निश्चित रूप से सुनने की समस्या हो रही है। इसके आधार पर भी पहचाना जा सकता है। अगला है स्थिरता का अभाव। ऐसे बालक जो होते हैं, जैसे ही परिस्थिति बदलती है, कोई भी क्रिया का स्वरूप बदलता है या क्रिया का स्तर बदलता है या समाज में या घर में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है वह अपने आप को अस्थिर, असहज महसूस करता है कि हमारे लिए कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। ऐसे प्रकार का उसकी भावात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है, यानी स्थिरता का अभाव देखने को मिलता है। स्थिरता का थोड़ा अभाव, अपने आप को आत्मसंतुष्टि रूप में कम प्रदर्शित कर पाता है ऐसे बालक। अगला है क्रोधित होना। ऐसे बालकों को अगर बार बार डिस्टर्ब करता है या उसके ऊपर बार बार नाराज होश होता है, तो ऐसे बालक जो है या तो अत्यधिक उस पर एकाएक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, या तो ऐसे बालक जो है या तो हीन प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि लोग मुझे बार बार ऐसे ही कहते हैं। तो इस प्रकार की या तो हीनता की भावना आ जाती है या तो अत्यधिक क्रोध की भावना। क्रोध की तो संभावना कम होती है, ज़्यादातर हीनता की प्रवृत्तियाँ जो है श्रवणेंद्रियों के सही ढंग से न सुनने के कारण से ऐसे बालकों में उत्पन्न होती है। सामान्यतः ये आकलन है जिसके आधार पर एक अध्यापक अपने सामान्य कक्षा में श्रवण बाधित बालकों को पहचान सकता है। अगर ये पहचान लेता है तो उसके आधार पर वो उपयुक्त शिक्षण विधि अपना करके उसको पढ़ा देगा। नहीं पहचान पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चूँकि इस समय जो है समावेशी शिक्षा का पूरे विश्व स्तर पर प्रभाव है, आवश्यकता भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। तो इसके लिए अनेक टेस्ट भी बनाए गए हैं, परीक्षण भी बनाए गए हैं। इन परीक्षणों में कुछ का हमने नाम लिखा है और आप भी जहाँ से ज़्यादा जितना हो सके परीक्षण को रट मारिए, क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनते हैं तो इस परीक्षणों का नाम लेके पूछा जाता है या किससे संबंधित है। तो आगे चलते एक विंग परीक्षण होता है। विंग परीक्षण भी श्रवण बाधित बालकों के श्रवण किस सीमा तक वह सुनने में उसकी समस्या हो रही वो बताता है। उसी तरह से EEG भी है जो भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसी तरह से टेस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरल लॉस, यह भी टेस्ट है स्वेच वेवेक द्वारा विकसित किया गया है। ये भी जो है कानों से संबंधित परीक्षण, जिसके आधार पर हम जो है देख सकते हैं कि बालक किस स्तर तक वह श्रवण बाधित है या किस सीमा तक उसको सुनाई नहीं देता है। आगे एक है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है WISCR। यह जो 6 से 16 वर्ष तक के लिए बालकों के लिए डेवलप किया गया है, जो उसके व्यवहार के आधार पर जो है उसको हम माप सकते हैं कि इसको जो है सुनने की जो समस्या है किस सीमा तक है। थोड़ी मोड़ी कम सुनाई देता है या सामान्य रूप से नहीं सुनाई देता है या गंभीर रूप से सुनाई नहीं देता, इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो सामान्यतः श्रवण जो बाधित बालक होते हैं ये जन्म के बाद ही होते हैं, क्योंकि इनको या तो कानों में कोई देखरेख के अभाव के कारण से या फिर लापरवाही के कारण से या उपचार न होने के कारण से या चोट लगने के कारण से या कोई गंभीर रोग होने के कारण से ऐसी समस्या देखी जाती है। तो इनके ये लक्षण दिखते हैं। अध्यापक अगर इसको पहचान लेता है तो एक सफल अध्यापक माना जाएगा, तभी वह उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसे सामान्य कक्षा में पढ़ाने में सफल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि श्रवण बाधित बालक के आकलन के संदर्भ में आप पर्याप्त रूप से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।